तैयार में उर्दू अगरचे इसकी शुरुआत और पैदाइश हम समझते हैं कि किले मोहल्ला या उसके अतराफ़ में हुई, दिल्ली उसके अतराफ़ में हुई, या एक लश्करी ज़ुबान थी। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक और इलाक़े हैं जहाँ आप जाइएगा और उर्दू में कोई गुफ्तगू कीजिएगा तो आप नामुराद नहीं लौटिएगा, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। दुबई जैसे शहर में तो अब टैक्सी वाला, अरबी टैक्सी वाला उर्दू में आपसे गुफ्तगू करेगा और इंशाल्लाह आपको जो है नाउमीद नहीं करेगा। मस्कत चले जाइए, बहरीन चले जाइए, कुवैत चले जाइए, हमारे आसपास के ममालिक में तो है ही। हत्ता कि उर्दू की जो नई बस्तियाँ आबाद हुई हैं, अब हिंदुस्तान वालों को तो इतना बस नहीं चलता, लेकिन अपने पड़ोसी ममालिक के शोरा जर्मनी, नीदरलैंड, हॉलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, खुदा खैर करे किस किस जगह पे जाके नहीं आते, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा और यूएस तो खैर मुशायरों के लिए मशहूर जगह है। शायद कि कुछ दिनों में मगरबी अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसमें भी कुछ उर्दू के हवाले से हमें जानकारी मिली, इल्म हो। हिंदी तो बहरहाल सुरीनाम वगैरह में है, भोजपुरी भी है। तो उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान नहीं है, एक तहजीब है। उर्दू का किरदार अलामती रहा है, क्योंकि जब आप उर्दू में गुफ्तगू करते हैं तो दरअसल आप अपने पूरे घराने का पता देते हैं। आप जो बोली बोलते हैं, जो लहजा आपका होता है, जो तौर तरीके आपके होते हैं, जो रंग ढंग आप पेश करते हैं, उससे ये भी पता चल जाता है कि आप किस इलाके की ज़ुबान बोल रहे हैं। उर्दू मोहब्बतों की ज़ुबान है और हमेशा हर दौर में मोहब्बत की अलामत रही। कभी कभी मुझे अपना एक शेर याद आता है कि सारा ज़माना सर आँखों पर लेता है, सारा ज़माना सर आँखों पर लेता है, रुसवा हूँ घर में अपने उर्दू बनकर। तो उर्दू की नई बस्तियाँ हिंदुस्तान से बाहर या बर्रे सगीर से बाहर बहुत सारी जगहों में आबाद हुई हैं और वहाँ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भी कई जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ है। अब ऐसे ही एक जियाले से आज आपका तारुफ में कराने वाला हूँ, जिन्होंने कि उर्दू की नई बस्तियों में शजरकारी का बड़ा काम किया है। ये कोई और नहीं, हमारे भाई फरहान रस्सी साहब हैं, जिनका ताल्लुक अवर की ज़रख़ेज़ सरज़मीन से है। अब भटकाए फिर रही है अभी तक तलाशी रिश्क, मेरा ही शेर है, भटकाए फिर रही है अभी तक तलाशी रिश्क, है मुक़ीम जिस जगह मकान है वो घर नहीं। ये मुक़ीम फिल वक्त दुबई में है, लेकिन दुबई में उर्दू के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं। और बड़ा काम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोग बरसाती एतबार से काम करते हैं कि बरसात में काश्त लगा दी और छोड़ दिया उसको, लेकिन जो किसान होता है वो साल हर साल वही काम करते रहता है, उसको बहुत सारे तजर्बे भी होते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ उर्दू के हवाले से आज काम करना मतलब ये हो कि अपनी बेइज्जती को खुद बर्दाश्त करना, खुद कबूल करना और उसको बल्कि दावत देना क्या है। तो बहरहाल फरहान ये काम कर रहे हैं और फरहान का मैं इस्तकबाल करता हूँ इसलिए भी कि वो इन प्रोग्रामों से, जश्न अदब के प्रोग्रामों से, इवन पासवान अदब के प्रोग्रामों से शुरू से जुड़े रहे और आज एक पैनलिस्ट की हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनके इन खट्टे मीठे तजर्बों के बारे में उनसे जानना चाहूँगा कि आप दयारे गैब में जब गए तो आपने उर्दू के हवाले से कौन सा मंजरनामा देखा और आज का मंजरनामा उससे किस हद तक मुख्तलिफ है। सबसे पहले कैसर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन आदाब और हमारे दोस्त जो आए हुए जहाँ जहाँ से उन सबका बहुत शुक्रिया। प्रवेश भाई, इनका निकाह नाम लूँ अहमद हो गए, संतोष भाई, और उससे ऊपर का कलाम हमारे जो शोरा दोस्त हैं भाइयों की तरह, 7 शोरा जो है सारे भाई, चाहे वो असम भाई हो, संदीप भाई हो और ईसा भाई दोस्त जान डालें, आलोक श्रीवास्तव हो और आलम कासिफ भाई जो हमारे खासकर इस प्रोग्राम के लिए रुकेंगे जबकि इनकी इमरजेंसी है। तौसीफ हमारा छोटा भाई आया हुआ है, अनिल बख्शी भाई जो हमारे यूनिट की एक्टिव भी होते हैं, नवेद जो कभी किसी प्रोग्राम में नहीं दिखते हैं आज इस प्रोग्राम में, और बाकी जितने भी दोस्त, आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि दुबई यूएई में 1975 में पहला मुशाहरा हुआ जो अबू धाबी में हुआ था। उसके बाद में वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो दुबई तक पहुँचा, सिर्फ जाफरी साहब से होते हुए सलाउद्दीन भाई तक पहुँचा
और सलाउद्दीन भाई का जो मुशायरा होता था वो साल में एक ही मुशायरा होता था, तो कहीं ना कहीं कुछ तशनगी जो है वो दिल में यूं ही दुबई वालों को रह जाती थी सर। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम लोग इसमें कुछ पहल करें, मगर जाहिर सी बात है बदलते वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदला। शोरा, नए शोरे जो अब यहाँ नौजवान शोरा बैठे हैं वो कल के बड़े शोरा होंगे इंशाल्लाह। तो आज के वक्त में सर मुशायरे जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव बिजनेस हो गए हैं, खासकर अगर आप यूएई की बात करें, दुबई की बात करें, क्योंकि वहाँ हर चीज़ दिरहम में होती है, तो एक दिरहम मतलब 20 रुपये। और बदलते वक्त के हिसाब से शोरा जो हमारे हैं जो उर्दू की खिदमत कर रहे थे, जाहिर सी बात है उनका पेशा था, शौक था, पैशन, फिर वो बिजनेस हो गया, तो उनकी भी फीसें काफ़ी बड़ी हो गई। सलीम जाफरी साहब को ये फैज़ हासिल था कि उस ज़माने में वो नजराना नहीं बल्कि लोग उनकी वजह से आते थे और जो भी नजर उनको दी जाती थी वो कबूल करते थे। आज के वक्त में ये हो गया कि किसी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर ये कि अगर उस लिफाफे में अगर बाई मिस्टेक भी कुछ अगर कम रह गया तो वो फ़ोन करके कह देते हैं कि वो भाई थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये सब जी जी अगले साल भी मान लें। तो अब शुरुआत ये हुई कि वो उस दरमियान मुशायरे वहाँ एक ही होते थे साल में, तो हम और हमारे दो दोस्त जिनको हमने अपने घर पे बुलाया और उनसे अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि हम एक मुशायरा करना चाहते हैं, तो उनका ठीक है। तो ये 2009 में फिर हमने दुबई में पहला मुशायरा शुरू किया। 2009 से और 2015 तक की हमारी एसोसिएशन जिसका फाउंडर हूँ मैं, वो उस नाम से रहा। 2015 के बाद कुछ हालात बदले, कुछ चीज़ें बदली, तो फिर 2016 में हमने अपनी जो तंजीम था उसका नाम जश्न उर्दू रखा। और मैं यहाँ पे एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं वो या तो हिंदी के लिए काम कर रही हैं या तो उर्दू के लिए काम कर रही हैं। हम दुबई में इस तरह से उर्दू और हिंदी को लेके चलें जिस तरह से हमारी दो आंखें, हम यही कहते हैं कि हम हिंदी और उर्दू दोनों की फ़रोग पे काम कर रहे हैं। और ये एक और मैं यहाँ पे बात जो हमने अभी आज तक नहीं कही थी वो इस जश्न अदब के स्टेज से कहना चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला 2019 में हम जो है रिवाइवल ऑफ संस्कृत भी करेंगे, क्योंकि मैं ज़बानों को इस तरह से जोड़ता हूँ जिस तरह हमारी माएँ, जो चाहे वो किसी गोरी की माँ हो या काली की माँ हो, किसी की भी माँ हो, हर को माँ बहुत पसंद होती है। ज़बानें भी उसी तरह होती हैं और आप उस ज़बान को बहुत रिलेट करते हैं। मैं दुबई में हूँ करीब 20-22 साल से, तो दुबई में जो अरब्स हैं उनके साथ अगर आप अरबी में बात करें तो वो बहुत कंफर्ट फील करते हैं सर। हमारे साथ अगर कोई, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से आया हूँ सर, मसौली जो मेरी जन्मस्थली है, और रफ़ी अहमद सिद्दवाई जो हमारे फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी जन्मस्थली, वहाँ से आया हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ। तो मुझे हिंदी और उर्दू में जब कोई बात करता है तो मुझे ज़्यादा समझ में आती बनिस्बत वो इंग्लिश के या बनिस्बत अरबी के। तो मुझे लगता है कि ज़बानें भी उतनी खूबसूरत है और ये हम सब, आपका हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम अपनी जो रिवायती ज़बानें हैं, जो पुरानी ज़बानें हैं, जो खो गई हैं वक्त के हिसाब से, उनको वापस लेके आएँ और अपनी नई जनरेशन तक की पहुँचाएँ। उसमें सर फ़हरिस्त हिंदी और उर्दू तो है ही है, मगर बाकी ज़बानें भी हैं। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर जश्न उर्दू में हमने पुराने जो हमारे स्टार्स थे उनको ढूंढ के निकालना शुरू किया। जिस तरह 2016 में हम संतोष आनंद जी को दुबई लेके गए, जबकि वो काफ़ी बीमार थे, मगर फिर भी हमने अपने दोस्तों को भेजा और बुलाया, फिर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। और तो वहाँ से फिर उनके अंदर जो एक जोश जो पैदा हुआ, फिर उस ज़रिए वो काफ़ी मुशायरों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आज भी माशाल्लाह वो बेहतरीन मुशायरे कर रहे हैं, कवि सम्मेलन कर रहे हैं। और तो ये एक सिलसिला रहा। और आज जश्न उर्दू के बाद इस वक्त जो आपने दूसरा सवाल पूछा था उसका जवाब ये है कि जश्न उर्दू जब आया तो उसके बाद में दुबई में हमें लगता है हर 3 महीने या 2 महीने से मुशायरे होने लगे हैं। तो ये जश्न उर्दू की एक और बड़ी देन है कि उसने दुबई जैसी जगह पे लोगों को बढ़ावा दिया, अपने अदब और तहजीब तमद्दुन को बढ़ावा दिया, उर्दू को बढ़ावा दिया, हिंदी को बढ़ावा दिया। तो ये एक जो है बड़ा काम जश्न उर्दू ने किया। यहाँ पे एक सवाल हम सबको जान लेना इसलिए भी ज़रूरी है, हमें ये लगता है खासतौर से जब सलीम जाफरी साहब मुशायरे देखते थे, पीछे स्पॉन्सरशिप की एक बड़ी पट्टी हुआ करती थी और बड़े बड़े ब्रांड्स, नेशनल पैनासोनिक और ये और वो, इस किस्म की चीज़ें हम देखते थे।
अब मैं देखता हूँ कि वो गायब होते जा रहे हैं और उसकी जगह पे कम हो गए या उतने बड़ी कंपनियां अब नहीं हैं। तो क्या ऐसा कोई मंजर है कि जो बड़ी कंपनियां पहले उर्दू के फरोग में पैसा लगाती थी या वो मदद करती थी वो अब अक्सर गायब हो गई? बहुत शुक्रिया कैसर भाई, बहुत खूबसूरत सवाल है। और हुआ ये कि मैं वही कहना चाह रहा था, 2016 में जब हमने जश्न उर्दू का पहला प्रोग्राम किया था तो मैं बेलासा कंपनी हूँ, बेलासा प्रोजेक्ट्स, उसका सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर था। आप यकीन माने मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन रिजिग्नेशन दिया और उसके बाद में फिर मैंने मुशायरा करवाया। तो हमारी शरीक शाज़मा अदबी जो है वो अक्सर रातों में ये कहती थी कि ये बताइए जब आपने नौकरी छोड़ के दुबई में ये मुशायरा कराने की सोची है तो ये किस तरह सिलसिला रहेगा। तो मैं उनसे हमेशा ये कहता था कि आप परेशान हो, आप हमारा साथ दें और इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब होंगे। आज वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ नहीं ठीक है, जो आपने किया बहुत अच्छा किया। मगर उस ज़माने में आलोक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आलोक भाई से ताल्लुक़ जो है वो रूहानी है, दोस्त का है, भाई का है। तो 2009 में आलोक भाई से मुलाकात हुई, नुसरत मेहंदी बाजी की उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और बताया। वो तब से लेके अब तक 2016 में जब हमने नौकरी छोड़ी तो आलोक भाई का भैया कितने पैसे भेजना महीने में बता दो, तुम्हें भेज दिया करूँगा, क्योंकि तुम दुबई में रह के नौकरी छोड़ के मुशायरा करा रहे हो, मुझे तो तुम्हें फीस नजराना देने की जरूरत नहीं है, बाकी जो शोरा इकराम कवि हैं ये तुम्हें छोड़ेंगे, तो तुम इस बात को तय कर लो। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप बस दुआ करें और आप लोग की दुआएं, और बेशक आप सबकी दुआएं कबूल हुई और आज जश्न उर्दू पूरी दुनिया में, दुबई में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। अब मैं आता हूँ स्पॉन्सरशिप की तरफ से। बहुत खूबसूरत सवाल आपने इस वक्त पूछा था। सलीम जाफरी साहब के वक्त जो था वो बेपनाह खूबसूरत वक्त था, बेपनाह खूबसूरत शोरा इकराम थे। आप नाम लीजिए, कैफी साहब का नाम लीजिए, मजरू साहब का नाम लीजिए, शनीम साहब का नाम लीजिए, सरदार जाफरी साहब का नाम लीजिए, जॉन एलिया साहब का, आप नाम लीजिए। वो शोरा उस वक्त जो बेपनाह उर्दू जबान में मतलब सारा काम करते थे और उसकी फरोख्त के लिए दिलो जान से रूहानी तौर पे बल्कि वो जुड़े हुए थे उस जमानों से, और वो जाते थे और किसी तरह का भी नजराना वो कुछ पूछते नहीं थे। सलीम जाफरी साहब की खुशकिस्मती, और जाहिर सी बात है कि उस जमाने के इतने बड़े बड़े शोरा इकराम वहाँ थे, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी जो भी बड़ी पोस्टों पे थे, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तान के हों, वो इस जज्बे को सपोर्ट करते थे और दाने दरने सपने उनकी मदद करते थे। तो ये बिल्कुल सच है। आज इस वक्त मैं अक्सर शेयर करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जब मैं मुशायरे की बात करता हूँ, तो चाहे वो यूपी के लोग हों जो वहाँ पे बिजनेस करते हों, या वो बिहार के लोग हों, मतलब जहाँ पे उर्दू जबान बोली जाती है, उसमें बहुत कम लोग सामने आते हैं जो इस फरोग उर्दू और हिंदी की फरोग के लिए खड़े होते हैं। वरना आप यकीन माने जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो यहाँ पे नहीं है, वासु शराफ साहब जो जिनका ताल्लुक गुजरात से है, वो हमारे चीफ गेस्ट होते हैं और वो हमारे जुनून को सपोर्ट करते हैं। उन्हें जबान से कुछ लेना देना नहीं, उनकी समझ में जबान आती भी नहीं है, मगर वो हमें सपोर्ट करते हैं। बॉम्बे के जो महाराष्ट्र के जो आप जहाँ से आप माशाल्लाह आप हैं जहाँ पे, वहाँ के लोग हमें सपोर्ट करते हैं। इवन केरला के लोग हमें सपोर्ट करते हैं और मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनमें बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी हमें स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती है, और जबकि हम उनसे यही कहते हैं कि भाई आप हमें पैसा मत दीजिए, हमें कुछ टिकट करवा दीजिए, हमें कुछ वीज़े दिलवा दीजिए। तो ये दिक्कत हमारे साथ साथ जितने भी वहाँ पे अदबी तंजीम है उन सबको ये पेश रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में कुछ बेहतर हालात होंगे। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए जब कोई बड़ा शायर अपनी बड़ी फीस पता वो फिर, अच्छा वहाँ पे सर ये होता है, यहाँ पे तो आपने अप्रूवल ले लिया, यहाँ पे प्रोग्राम करा दिया। दुबई जैसी जगह में सबसे पहले आपको DTCM का अप्रूवल चाहिए होता है, फिर उसके बाद में जहाँ पे आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं वहाँ का अप्रूवल चाहिए होता है, फिर वहाँ पे जो पुलिस है, तो हर जगह वहाँ पे दिरहम में ही खर्च होता है। तो वो पिछले 3 सालों से मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि कितना पैसा, काफ़ी पैसा जो है वो घर से लगता है। तो शाज़मा यही कहती हैं कि भैया ये बताइए आप यहाँ कमाने आए हैं या यहाँ लगाने आए हैं। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला स्पॉन्सर्स मिलेंगे और मुझे लगता है कि हम उससे और बेहतर कुछ प्रोग्राम कर सकेंगे। जी शुक्रिया। हम है जगह जगह जो ज़रूरत के साथ साथ, हम है जगह जगह जो ज़रूरत के साथ साथ, कांधों पे है तो अपने मगर अपना सर नहीं। बहुत खूब, क्या तो ये हालत तो होती है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो कि आप सारी घर के लोग हैं,
जी जी तो एक कहावत फारसी में, तू मला हाजी बघो, मी तुला हाजी बघोय, तू मला हाजी मोरा हाजी मोरा बघो. हाजी, जी. वो मराठी में जो मला हो गया वो मरा है. बिल्कुल बघोय तू मोरा हाजी बघो. बिल्कुल, तो शुक्रिया. आजकल एक जो तशवीश हम देखते हैं अक्सर कि लोगों की अब उम्मीदें ऐसी हो गई हैं कि मैं आपको अगर बुला लूं तो बिलफर्ज, मतलब मैं आपको बुला लूं तो आपका ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपने मुझे बुलाना और मैंने आपके पीछे जो खर्च किया वो खर्च आपने मेरे पीछे करना, ताकि ये सिलसिला साइकिल जो है ये मुकम्मल हो जाए और जी. किसी का कोई भी एहसान ना हो. क़यामत के दिन दोनों आदमी खुश खुश रहें. अब ये सूरत हाल हिंदुस्तान में तो मैं अक्सर देखता हूँ. दुबई की सूरत हाल से आप हम लोगों को जरा मुतला करें कि वहाँ क्या सूरत हाल है. मैं सर अपनी बात कर सकता हूँ और आपने बहुत ये आपके सारे सवाल इतने खूबसूरत हैं. मैं इतनी बार यहाँ आ चुका हूँ मगर इन सब सवालों से भरा था और ये भी नहीं था कि आपने इससे पहले मुझे बताया कि मैं तुमसे इस तरह के सवाल पूछने वाला हूँ जो मैं प्रिपेयर कर लेता पहले. मैं सच कहूँ तो ये एक तरह का बिजनेस बनता चला जा रहा है. जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगा मगर ज़्यादातर अब इस तरह होने लगा. जैसे शाकिर भाई ने अभी फारसी का जो मकौला था वो कहा कि आप मुझे बुलाइए और मैं आपको बुलाऊं. अल्लाह का शुक्र है कि मैं उससे बहुत पाक और साफ हूँ. मैं 11 साल से दुबई जैसी जगह पे मुशायरे करवा रहा हूँ, मुशायरे का भी सम्मेलन करा रहा हूँ मगर आज तक मेरी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं उस स्टेज पे अपने शोरा इकराम के साथ बैठ सकूँ. मैं चाहूँ तो मैं अप्रूवल करा के भी बैठ सकता हूँ मगर आज तक हिम्मत नहीं हुई मेरी. नहीं अब उसमें सर यही हो रहा है जो आपने कहा है वो तो फैक्ट है. वो बिल्कुल सही बात है. आपने रग पकड़ ली वो तो है मगर मैंने इसीलिए कहा कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ. तो मैं आज भी नीचे बैठ के और अपने शोरा इकराम को सुनता हूँ और उनकी पजीराई करता हूँ, उनका शुक्रगुजार होता हूँ क्योंकि मेरे पास सिवाय मोहब्बत और दुआओं के अलावा वहाँ पे कुछ है नहीं. तो नॉर्मली तो यही होता है. इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक बिजनेस. दैट्स इट. शुक्रिया सर. अच्छा, वैसे ऐसा होता है अब तक शायर हो चुके हैं? नहीं इनके हवाले शेर पढ़ देता हूँ. एक तजुर्बा है ये भी. नहीं कतई नहीं कतई नहीं. आप हुआ करते कि मैं शायर हो जाऊं. मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं और पूछते भी हैं कि आप शायर हैं तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ. आप दुआ करें. मुझसे एक भी शेर अभी तक नहीं, एक भी शेर नहीं हो सका. मैं चाहता तो कॉपी पेस्ट कर सकता था आलोक भाई का शेर या आपसे कह के लिखवा सकता था मगर मैं मुझसे तो ये उम्मीद न रखी जाए. और ये सब मेरे छोटे भाई ये सब बैठे हैं, ये सब ब्लेस्ड हैं. पता नहीं इनको कहाँ से आता होता है. वो देखो बैठा हुआ मेरा चरिता मतलब मुझे मैं सोचता हूँ क्या मुझे मतलब क्या वक्त पे आता होता है शेर या क्या देख लेते हैं. प्लीज आप लोग शेयर करें मुझे. ये सब बच्चे जो हैं आपको सुनाता हूँ. जी इरशाद जी सर. एक तजुर्बा है ये भी जिसको रवा किया है. एक तजुर्बा है ये भी जिसको रवा किया है. लोगों ने राहज़न को अब रहनुमा किया है. अरे वाह वाह बहुत वाह. लोगों ने राहज़न को अब रहनुमा किया है. तो ये जिसके लाखों लाइक्स आपको दिखते हैं या व्यूज दिखते हैं यूट्यूब पे, जरूरी नहीं कि वो सच्चा शायर भी हो. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. सो जो जिस आदमी में खुलूस है वही इतने जानदारी के साथ ये एतराज कर सकता है कि भाई मैं शायर नहीं हूँ. पढ़ना चाहते तो कितने मुशायरे ये पढ़ सकते थे. और दुबई की देवी की कशिश ऐसी है कि उसके नज़र में कोई भी आ सकता है. ये वर्ड चुरा लीजिए. ये वर्ड जबरदस्त वर्ड है दुबई की देवी. जी अब वो कुछ चीजें अल्लाह ने लिख दी हैं तो वो उनमें ये चीज नहीं लिखी मेरे किस्मत में. तो मैं आप लोग को सुनता हूँ, आपको भी सुनना था सर बाहर. जी दुबई की देवी. जी मैं इसको लिखूंगा. मैं बिल्कुल मेरे साथ एक और मेरा भाई है, दोस्त है परवेज सिद्दीकी जो यहाँ पे आया हुआ है. पिछले 5 सालों से बेहतरीन बाराबंकी खुमार की नगरी में बेहतरीन रवायती मुशायरा. हाँ वही मैं कहने जा रहा. ये भाई इंस्पायर्ड हुआ है मुझसे तो कहता है मैं भी आप ही की तरह हूँ. क्यों परवेज भाई? बहुत अच्छे से मुशायरे करवा. एक जो चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था क्योंकि हमारा जो मौजू है उसमें ये है कि दायरे गैर में उर्दू.
एक वक्त हुआ करता था, और ख़ासतौर से जब आप जिन मुशायरों का जिक्र कर रहे हैं, जब हिंदुस्तानी शोरा और बैरूनी शोरा उनका मेयार करीब करीब बराबर हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान बहुत पिछड़ता जा रहा है, और शायद कहीं ना कहीं हमको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे उस मेयार को आगे लेकर। कुछ नाम है जो बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छी अशार की तख्लीक, बल्कि क्या है कि मेरा ये शेर जो अभी मुझे याद है, तख्लीक के शेर आपका हक है मगर जनाब, तख्लीक के शेर आपका हक है मगर जनाब, इसमें कहीं जुबानो बयां हो अदब तो हो, इसमें कहीं जुबानो बयां हो अदब तो हो। अभी जो मैं मुशायरे दुबई की कुछ देखता हूँ, मालूम नहीं किस हवाले से, किस कोटे से शायर जा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे शायर जो है वो हिंदुस्तान के सरहदों से बाहर भी निकल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बार बार इतनी बार दावतनामे मिलते हैं कि कभी कभी मुझे लगता है कि NRI न बन जाए वो। अरे वाह वाह वाह, ये भी एक बहुत अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा, मतलब जितने भी सवाल हैं वो सब आप चुन चुन के लेके आए हैं। मैं ये सोच रहा था वेरी ऑनेस्टली, ये सारे हमारे भाई हमेशा हमारे डिस्कशन में होते हैं, तो मैं सोच रहा था इस बार मैं ज़्यादा वेरी ऑनेस्टली भाई वंस अगेन लाइक आई वाज नॉट वेरी मच कीन और इंटरेस्टेड कि मेरा जो है कोई सेशन हो, क्योंकि वो फिर से वही सब बातें जो सुन चुके हैं, जैसे उमूमन माजरत के साथ शोरा इकराम करते हैं, 50 मुशायरों में सुनाते वही जो जहाँ से पहले मैं गलत कह रहा हूँ मालूम, मैं तो बताइए और बहरहाल तो अब ये जो सवाल है आपका, ये उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजूहत ये है कि दुबई जो है वो मुशायरों के मरकज में मुझे लगता है वो सलीम जाफरी साहब से लेके और आज तक, अब वहाँ की जो ऑडियंस है, जाहिर सी बात है वो खैर ममालिक में मुशायरा हो रहा, मैं करूँ या मेरे कोई और दोस्त मुशायरा करें, तो वो ज़रूर ये चाहते हैं कि जो वहाँ की नाज़रीन है वो उन शोरा से रूबरू हो सके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट हों, जो चाहे वो हिंदुस्तान से हों या वो परवेज़ भाई, ये दो चार, और वहाँ पे इमाद भाई हमारे हैं, इमाद मलिक, हाँ जो कोर कमेटी है, तो उसमें हम लोगों ने पिछली बार चचा हुजूर ये किया कि हमने 2 सेक्शन बनाए, वो भी इनको क्रेडिट जाता है। एक सेशन है अजमत का, अजमत हमारी अजमत, जश्न उर्दू की अजमत। एक सेशन हमने उसके नीचे का बनाया जश्न उर्दू की रौनक। जब हमने 2 कैटेगरी की तो फिर उस पर काफी महीनों डिस्कशन रहा कि अजमत में कौन आएगा, रौनक में कौन आएगा। फिर उसमें डिसाइड ये हुआ कि जो हमारे सरपरस्त शोरा इकराम, जो अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, चाहे वो वसीम चचा हों, चाहे वो दीगर शोरा इकराम हों हमारे बड़े, उनका नाम हम लोगों ने पैरामीटर बनाया कि अच्छा ये इतनी बुक्स हैं, इतने सालों का एक सफ़र है। इवन दो कि उनकी वो शायरी, वो पैनापन में कमी बेशी जो भी हो, मगर उनका नाम या उनका जो सिक्का है वो आज भी राइज है, और मुझे लगता है क़यामत तक राइज रहेगा। एक जोरदार तालियां सभी जो रौनक में आते हैं, जो अजमत में आते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा हमने बनाया रौनक। अब उस रौनक में ये हुआ कि हम कंटेम्प्रेरी जो शायरी का एक माहौल है उसको रखें, साथ साथ में जो वर्सटाइल शोरा इकराम है उनको रखें, उनमें से गिने चुने जो काफ़ी अच्छे तरन्नुम के शायर हैं उनको रखें, और जो गैर ममालिक के जो शोरा इकराम हैं उनको रखें। तो अब ये मिक्स मैच हम लोगों ने पिछले साल से किया। अगर आप 2016 की लिस्ट देखें तो उसमें आपको अजमत, फिर रौनक, उनमें वो सारे शोरा इकराम मिलेंगे जो जिनके आप बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है सर, दुबई में होता है तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड मुशायरा होता है। मैं एक तंजीम का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी कुछ सालों पहले उन्होंने माशाल्लाह शुरुआत की, दिल्ली से ही शुरुआत की, जिन्होंने ये भी जिक्र किया कि हम लोग जो है वो शायरी, सिर्फ शायरी और जिस तरह के शायर, जो शायर सिर्फ और सिर्फ शायरी करते हैं हम उनको बुलाएंगे। अब उनकी हालत बिगड़ गई, अब वो परफॉर्मेंस बेस्ड शोरा इकराम को बुलाने लगे। तो कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी है, अब उस मजबूरी को आप फिल इन द ब्लैंक करना पड़ेगा। अब वो हम करें, हमारे 3 महीने 6 महीने बाद गैर तंजीम के जो लोग हैं वो करें, तो ये एक ज़रूरत है सर। मगर मैं इस मंच से ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप लोग की सबकी दुआएं रही और अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो 2019 में यूथ मुशायरा दुबई में होगा इंशाअल्लाह ताला,
और आप लोग दुआ करें कि हम लोग यूथ मुशायरा भी करें और जो एक ग्रैंड मुशायरा होता है वो भी करें। उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि सर वहाँ ये तो है नहीं कि हाँ आपने किया और बुला दिया और यूथ आ गया, वहाँ पे वीज़ा, टिकट, अप्रूवल्स, बहुत सारे, एक शायर पे कम से कम 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो वो बहुत महंगा बिजनेस होता है। तो इसलिए अब उन यूथ में भी हमको सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन सा यूथ कहाँ पे, किस पायदान पे, या कितनी उसकी शोहरत है और मकबूलियत है। मगर बहरहाल इंशाल्लाह ताला जश्न उर्दू ये सबसे पहले आज तक दुबई में यूथ मुशायरा चचा नहीं हुआ, तो ये जश्न उर्दू की इंशाल्लाह ताला एक और काबिश होगी कि वो दुबई में यूथ मुशायरा करेगा। जिस तरह से जश्न उर्दू ने दुबई से निकल के सबसे पहले दिल्ली में मुशायरा किया, 17 दिसंबर को पहला मुशायरा किया, और उसको देखा देखी अब सब लोग कॉपी कर रहे हैं और बाकी जो दुबई यूएई की तंजीमें हैं वो आके कर रही हैं। मगर हमने जो शुरुआत की वो हम लोगों ने सबसे पहले उसकी शुरुआत की, और उसी की तरह 5 को सर इंशाल्लाह ताला महाराष्ट्र में यूथ इंटरनेशनल मुशायरा है। आप सब लोग दुआ करें।